हेलो फ्रेंड, मैं रंजित कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10वीं का मैथ में पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, यानी कि पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है यह दो तरह का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मानकर चलिए कि यहाँ 4/5 है, इसको हम लिखेंगे 0.8 भाग देने के बाद इसी को हम कहेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव के रूप में जब हम निरूपित करेंगे तो उसी को कहेंगे दशमलव प्रसार। अगर हम यहाँ रख देते हैं 3/6, इसको कहेंगे 0.5, यह भी है दशमलव प्रसार। दशमलव के रूप में लिखे, यह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से हम दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव रूप में निरूपित किए हैं। तो यह जो है यह दशमलव रूप यानी कि दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अब देखिए, शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, फिर उसका परिभाषा देखेंगे। अगर 18/5 लेते हैं और इसको जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6, और जब 4/5 लेते हैं तो यह हो जाता है 0.8। इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, यानी कि पॉइंट के कुछ अंक तक जो है पूरा एंड हो जाता है, यानी कि कट जाता है। अब अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, जैसे देखिए इसमें होता है 2/3, यानी कि 0.666 इस तरह से चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। देखिए, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें जो है पॉइंट के कुछ अंक तक चलता है, उसके बाद कट जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है, शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में पॉइंट के बाद भी यह चलता रहेगा। तो जब तक चलेगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 0.6 पर बार। ठीक है, बार मतलब है कि 6 रिपीट होता है, कभी नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम दोनों का परिभाषा देखते हैं एक एक करके। पहला है शांत दशमलव प्रसार। इसका परिभाषा है जब x बराबर p/q के रूप का परिमेय संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का हो तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो दी गई
परिमेय, ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। देखिए, जब x बराबर p बाई क्यू के रूप का परिमेय संख्या में p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होता है, उस परिमेय संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड q, ये जो q है यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का हो। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए, तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। n और m का मान धनात्मक हो तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता हुआ, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का तात्पर्य है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम कहेंगे। तो n और m का मान कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक संख्या होना चाहिए। तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। दूसरा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार देखिए, इसका परिभाषा है p बाई क्यू के रूप के परिमेय संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n, 5 पर पावर m के रूप का नहीं हो तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो है इसका परिभाषा है p बाई क्यू के रूप के परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता ही है। इसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n, 5 पर पावर m के रूप का नहीं हो। जब ऐसा रूप नहीं रहेगा, यानी कि हर का अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड नहीं हो तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। अब इसी के द्वारा हम प्रश्नावली 1.4, ठीक है,
तो क्वेश्चन करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब वही हो गया धनात्मक पूर्णांक। 1.4 का हम प्रश्न 1.4 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करने से पहले एक दो पॉइंट याद रखने के लिए लिखते हैं। एक दो चीज याद रखिएगा। पहला यह है कि अगर x पर पावर m गुना y पर पावर m हो तो x y पर पावर m हो जाता। अगर बेस डिफरेंट हो और दोनों बेस का घात सेम हो, ठीक है, तो क्या होता है कि x गुना y पर पावर m लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर 3 पर पावर 5 है गुना 4 पर पावर 5 है, तो इसको हम 3 गुना 4 पर पावर 5 यानी कि 12 पर पावर 5 लिख सकते हैं। दूसरा चीज यह है कि अगर बेस सेम हो यानी कि x पर पावर m गुना x पर पावर n हो, इसको हम लिखेंगे x पर पावर m जोड़ n, ऐसा लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अगर 5 पर पावर 3 है फिर गुना 5 पर पावर 4 है, बेस तो सेम है यानी कि बेस का वैल्यू एक ही है लेकिन पावर घात अलग अलग है। इसको हम लिखेंगे 5 पर पावर 3 जोड़ 4 यानी कि 5 पर पावर 7 लिखेंगे। तीसरा यह है कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे में अगर 151 का पावर घात 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर 205 का घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए हम एक का पहला जो ऑप्शन है 13/3125 यानी कि 3125, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक का पहला को सॉल्व करेंगे। यहां हल लिखते हैं। देखिए 13/3125 है। अगर 13/3125 में 3125 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 पच्चा 25, 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 पच्चा 25, 5 दूना 10, 5 पच्चा 25, 5 पच्चा 25 होता है। इसको हम लिखेंगे 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये हुआ। यानी कि इसको लिखेंगे 13/5 पर पावर 5, मैंने यह लिख दिया। अब इस चीज को शांत और अशांत आवृत्ति हमको देखना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो दोनों का परिभाषा का कहना था कि p/q के रूप का परिमेय संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं है। अगर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का अगर होगा तो शांत दशमलव प्रसार होगा। n और m यानी कि यह जो है वैल्यू या पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे।
तो देखिए 13/5 पर पावर 5 जो है इसको हम लिख सकते हैं 13/2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 5, यानी कि 2 पर पावर 0 का मतलब 1, जो कि मैंने पहले बता दिया। 2 पावर 0 का मतलब 1, 5 पावर 5 का मतलब 3125। एक तो 3125 को 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3125 ही। तो अब देखिए 2 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, 13/2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 0 का मतलब हुआ यह जो वैल्यू है 0 और 5, n और m, यह धनात्मक पूर्णांक है, और 2 और 5 जो है अभाज्य यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर n के रूप का हमको मिल गया। इसीलिए हम लिखेंगे इसको यहां हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 0 तथा m बराबर 5 है। तो जो n बराबर 0 m बराबर 5 है, यानी कि 2 पर n 5 पर m के रूप का है, तो इसको हम कहेंगे यह परिमेय संख्या दशमलव जो है शांत होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए हम इसको लिखते हैं। इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। 17/8 है क्वेश्चन नंबर 2 में, 17/8 है। इसको चलिए हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 17/2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 17/8 2 पर पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। फिर इसी को लिखेंगे 17/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0। 5 पर पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 पर 3 का मतलब होता है 8। 8 को 1 से गुना करें, यानी कि 5 पर 0 बराबर 1 होता है। तो 2 पर पावर 3 5 पर पावर 0 जो है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए इसको लिखेंगे, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। चलिए हम इसको लिखते हैं, यहां हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 3 तथा m बराबर 0 है। इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जब q का, यानी कि अंश का तो बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हर का बात करेंगे। अगर हर में q का मान 2 पर पावर n 5 पर m के तरह मिल जाएगा, हो जाएगा, यानी कि n और m जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस परिमेय संख्या को कहेंगे, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, चलिए 3 को सॉल्व करते हैं।
थर्ड है 64/455। सबसे पहले 455 जो है, उस 455 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से, 5 नमा 45, 5 एका 5, ठीक है, 7 से लेगा हाथ 13 सत्ते 91। अब गौर से देखिए, 64 को तो 64 ही लिखेंगे, लेकिन 455 को 5 गुना 7 गुना 13 लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखिए 64 और 5 गुना 7 गुना 13 जो आ गया नीचे में, क्यू का अभाज्य गुणनखंड जब हम किए तो 5 7 13, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 7 13 एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन 7 13 इसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए 2 और 5 के फॉर्म में, यानी कि 2 गुना 5 के जैसा। लेकिन यहाँ 5 7 13 में 7 13 एक्स्ट्रा आ गया है, अलग से आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। तो जब यह 7 13 आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि 2 गुना 5 के जैसा नहीं है। जब 2 गुना 5 के जैसा नहीं है तो यहाँ हम 2 पर पावर n, 5 पर पावर n के तरह भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 है। क्या देख रहे हैं कि हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या 7 और 13 आ गया है। जब 7 13 आ गया है तो 2 पर पावर n, 5 पर पावर m के तरह नहीं है, तो हम इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती का होगा। चलिए हम उसी को लिखते हैं। इसीलिए हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। जब इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, यानी कि 2 पर n 5 पर पावर m के रूप में नहीं मिला, तो अशांत आवर्ती होगा। इसके अलावा देखिए 5 के अलावा 7 और 13 आ गया है, जहां की 2 नहीं है, तो 2 को हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन 7 और 13 जो एक्स्ट्रा आया है, इसीलिए हम लिखे हैं कि 2 पर पावर n 5 पर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600, यानी कि 1600। चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 15/1600। सबसे पहले इसमें हम 5 से भाग देंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 आता है, यानी कि 3/320। अब 3/320 में 320 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ 2 देंगे, यहाँ 160, यहाँ फिर 2 देंगे तो यहाँ 80, यहाँ 2 देंगे तो 40, यहाँ 2 देंगे तो 20, यहाँ 2 देंगे तो 10, यहाँ 2 देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप लोग के सामने हम निकाले हैं। अब देखिए 3/320 में 3 तो होगा ही, और 320 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि 2 को 6 बार हम गुना करेंगे, फिर 5 लिख दिए।
इसको हम फिर आगे लिखेंगे 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी हर का यानी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप का है। लिखेंगे यहाँ हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 6 और m बराबर 1 है। इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए शांत होगा कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है। q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। तो 29/343 को हम लिखेंगे, यानी कि जब 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से भाग लगेगा। यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, 6 7 9 63, 7 7 49, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7। इसको हम लिखेंगे 29/7 पर पावर 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। उसके अलावा 7 पर पावर 3 आ गया है। 2 और 3, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में सात है, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 7 है, इसीलिए हर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। अतः जब नहीं है 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। क्वेश्चन यही है। इसको हम लिखेंगे यानी कि 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले से ही यह 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 यानी कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के जैसा है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। यहाँ हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहां
n बराबर 3 तथा m बराबर 2 है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलिए 7 को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक का 7वां क्वेश्चन है 129 बट्टा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम लिखेंगे 129 बट्टा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का तो है ही, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा भी 7 पर पावर 5 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना था यहाँ। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 7 है, इसीलिए हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। 6/15 को हम लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 1। 2 पर पावर 0 का मान होता है 1, इसीलिए इसको हम लिखे 2 पर पावर 0 गुना 5 पावर 1, यानी कि 5 पावर 1 गुना 1 करेंगे तो 5 ही हुआ, यानी कि 2/5 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हर क्या है, 2 पर पावर n और 5 पावर m की तरह है। यहाँ हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 0 तथा m बराबर 1 है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 पर n और 5 पर m के रूप का हर का अभाज्य गुणनखंड आया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 1 का 9 है
35/50। इसको हम लिख सकते हैं 5 7 35, 5 ढाई 50, फिर 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी कि 7 पर पावर 2 पर पावर 1, 7/2 पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। अब हम इसको लिखेंगे, क्या देखें कि 2 पर n और 5 पर m की तरह है, इसीलिए इसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। यहाँ हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 1 तथा m बराबर 1 है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 यानी कि है, चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 का 10, 77/210। इसको हम लिख सकते हैं 7 से 11 बार में, यहाँ 30 बार में, यानी कि 11/30। इसको 11/30 को लिखेंगे 11/2 गुना 3 गुना 5। हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के अलावा 3 आ गया है, तो इसका भाज्य गुणनखंड में 3 है, जो कि नहीं आना चाहिए, इसीलिए यह जो है 2 पर पावर n और 5 पर m के रूप का नहीं है, इसीलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए हम उसी चीज को लिखते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, इसीलिए हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है 2 पर n और 5 पर m के रूप का, तो हम लिखेंगे अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है।